हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जय जयकार होती रहे। इससे बेहतर और बात क्या है कि हमारे जीवन की शुरुआत हम परमेश्वर की महिमा से करें। लोग बहुत सारे परिस्थितियों में होते हैं और उनकी परिस्थितियां उनको गाइड करती हैं, उनकी परिस्थितियां ही उनको लीड करती हैं जैसी ज़िंदगी वो जी रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी प्रभु परमेश्वर के नाम से शुरू करो तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं होगी। मैं सुन रहा हूँ बहुत से लोगों के मैसेजेस, पढ़ रहा हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ, जवाब नहीं दे पाता कभी कभी, एंड सम टाइम आई रिप्लाई। अगर वाकई में कुछ ऐसी बात है तो मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। एक बहन का मैसेज आया था, शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान में वो कहती कि मेरे परिवार का नाम लीजिएगा। मुझे नाम याद नहीं है, मेरे याद नहीं रह पाते, पर ब्लेसिंग ऑफ गॉड कम अपॉन यू। एंड पीपल फ्रॉम अमेरिका, इंग्लैंड, एंड पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़। एंड एक चीज़ मुझे बड़ा आकर्षित करती रही, आप सबको बहुत आशीष मिले। ज़िंदगी बहुत अलग अलग है। जब आप जिस किसी परिवेश में जाएंगे उस परिवेश में आपकी ज़िंदगी के स्वभाव, कार्य, व्यवहार बदलते जाएंगे। लेकिन उन बदलते परिवेशों में भी अगर आप अपने आप को बेहतर बनाकर परमेश्वर के सामने रखें तो इससे बेहतर और कोई बात ही नहीं होगी। और एक मैसेज था, एक भाई ड्राइवर हैं और उन्होंने लिखा है कि पास्टर साहब, मैं लगभग अब रोज़ आपके प्रोग्राम के द्वारा बाइबल पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। इस ट्रक ड्राइवर, और ट्रक ड्राइवर होने के साथ साथ वो अपनी संगति परमेश्वर के साथ रखते हैं। बड़ी बात है, क्योंकि ड्राइवर्स की ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है, उनके पास ना उठना, ना बैठना, ना सोना, ना जागना, मतलब किसी चीज़ का कोई समय संतुलन नहीं होता। बाकी सब लोग थोड़े अलग अलग चलते हैं, लेकिन हमेशा ज़्यादातर ज़िंदगी रोड पर गुजर जाती है। पर अगर ऐसा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू, ज़िंदगी में और बेहतर चीज़ों को बनाना है। आपने शुरुआत की है, मुझे जानकर खुशी हुई। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 73, और 73 में लिखा है, ये तीसरा भाग है भजन संहिता का। और भी भाग आएंगे बाद में, लेकिन इन अध्यायों में जब हम ये पढ़ रहे हैं, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे थोड़ा मनन करते जाइए। सिर्फ एक चैप्टर हम पढ़ते हैं, राइट? इस एक चैप्टर में भी अगर हम दिन प्रतिदिन मनन करना शुरू करेंगे तो बहुत आज से चीज़ें बेहतर होंगी। अभी आपको इन दिनों अगर आपने नोटिस किया हो तो ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो गई होगी, बजाय पीछे के कुछ एपिसोड्स में बहुत ख़राब थी क्वालिटी। रीज़न बिहाइंड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एक परिवार है जिसने ये बोझ लिया कि पास्टर साहब जो माइक की ऑडियो क्वालिटी ख़राब है उसे सुधारिए, और उसके लिए उन्होंने मदद भी की है। एंड वी हैव बॉट वेरी गुड माइक्रोफोन। अभी मैं हाथ लगाऊंगा तो कचर पचर आवाज़ें आएंगी, बट इट्स ग्रेस। मैं हमेशा ही इस बात को देखता हूँ, आज जो ये मैं मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ ये मेरी मेहनत आज ही नहीं, आगे भी लोग इसका बड़ा फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता। ये वो रोटी है जो पानी पर डाल दी जाए और बहुत दिनों बाद भी इसे आप पाओगे। ये वो रोटी नहीं है जिसे पानी लगते ही खाने के लायक नहीं रह जाती, परंतु ये वो रोटी है जो सदा की है। हालेलुया। शुरुआत करते हैं भजन 73, पहले वचन से पढ़ूंगा। सचमुच इज़राइल के लिए, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। ऐसा व्यवहार और ऐसा स्वभाव तो आप में और मुझ में बहुत बार देखने को मिलता है। इस बात का हम अंगीकार नहीं करते कि हम साफ कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते, लेकिन निश्चय जान लीजिए करते तो हैं। देखिए, छुपाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का बोझ अगर आता है, आपके मन में इस प्रकार की प्रेरणा आती है कि आपने कुछ गलत किया है, तो छुपाइए नहीं, उसे दफनाइए नहीं, परंतु उस बात का अंगीकार कीजिए प्रभु के सामने। प्रभु, आई हैव डन मिस्टेक, मैं अब से ऐसे कोई काम नहीं करूंगा जिससे प्रभु तुझे मेरे जीवन में किसी प्रकार की त्रुटि मिले, यानी कोई कमी मिले। ऐसी प्रार्थना करना सही होगा मेरे प्रिय। यू हैव टू स्टैंड विद दिस। आपको इसके लिए इसी तरह से खड़ा होना होगा। छोटी छोटी बातें हमारे मन में दूसरों के विषय डाह पैदा कर देते हैं, मतलब उनके बारे में सोचकर उनके बारे में एक मन खराब होने वाली बातें। वैसे मैं इसको करके इस तरह से कहूँ कि मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ कि डाह को मैं एक्सप्लेन करूँ, बट इट वॉज नॉट ईजी। कभी भी मेरे लिए आसान नहीं रहा और आज भी आसान नहीं है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप इस बात को समझेंगे। मेरे डग तो उखड़ने पर थे, मेरे डग फिसलने पर ही थे, मतलब मेरे पैर
जो है वो उखड़ने पर थे, फिसलने पर ही थे। मतलब मैं गिर जाता, फिसल जाता, बचता नहीं मैं, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाक करता था। ये दुष्ट लोग जिनके पास भली वस्तुएं हैं, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। 2011 से मैंने एक स्कूल शुरू किया जिसका नाम है विलेज ऑफ विजनरी पब्लिक स्कूल, और सारी सेवकाई मेरी जितनी है वो विजनरी नाम इसी से है। रजिस्ट्रेशन ही मेरे पास जो है विलेज ऑफ विजनरी ट्रस्ट इसी नाम से है। इस स्कूल में मैं गरीब बच्चों को, वो बच्चे जिनके माँ बाप उनकी ठीक से परवाह नहीं करते, फीस भरने को तैयार नहीं है, बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है मुझे, उनके बीच में एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सारे स्कूल पैसा कमाने के लिए खुले हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना पैसा भी ठीक से नहीं लेता। आप में से जो लोग मुझे ऑफरिंग देते हैं ना, उस ऑफरिंग में से भी मैं एक हिस्सा इस स्कूल पे खर्च करता हूँ ताकि ये स्कूल चलता रहे। सालों से सोच रहा हूँ इसे बंद कर दूँ, लेकिन इसलिए नहीं करता कि इन पर इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये जो लोग हैं इनके बीच में हमें एक बीज बोना है। आस पड़ोस के जो स्कूल है वो स्कूल बुराई करते हैं, विरोध करते हैं, मेरे विरुद्ध बात करते हैं, स्कूल के विरुद्ध बात करते हैं, सेवकाई के विरुद्ध बात करते हैं, और भी ना जाने क्या क्या बातें करते हैं जो आप समझ सकते हैं, राइट। लेकिन ये लोग पैसा कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपनी दुनिया चला रहे हैं। लेकिन पिछले 13 सालों में मैंने इस स्कूल से कुछ भी कमाया नहीं, परंतु हर साल इस पर खर्च किया है ताकि स्कूल चलता रहे। वाई? बिकॉज सबके पास अपनी प्रॉपर्टी है, हम तो रेंटेड प्रॉपर्टी रखते हैं इन सारी चीज़ों को। लेकिन दोस्तों के इनके कारण मन में घृणा जरूर आती है, बट आई सी वन थिंग, अ ग्रेट विजन, मिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए मेरे मन में शांति रहती है, चाहे जो भी वो पैसा खर्च होता रहे, लेकिन हाँ, जिस सेवा के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है वो सेवा पूरी हो। आज के दिन तक रुका नहीं, बंद होने की कगार कई बार आई, लेकिन कभी भी बंद हुआ नहीं। अब और क्या चाहिए? प्रभु इन बातों के लिए हमें प्रेरित करे। 4 पद में लिखा है, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, बल अटूट हो रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी से छलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टों से अंधेर की बातें बोलते हैं। वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं, और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उनकी प्रजा इधर लौट जाएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। जब आप लोगों के जीवन में बड़ी चीज़ों को देखते हैं तो लगभग यही भाव आते हैं कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, हम तो ऐसे नहीं हैं, हमारा जीवन तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है या वो वैसा नहीं है। वी ऑलवेज कंप्लेन, बिगिन टू कंप्लेन लाइक दैट, ये गलत है, वो गलत है। हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं और आगे जाकर हम परिस्थितियों को देखते हैं तो चीज़ें बड़ी बिखरी हुई नज़र आती हैं। मैंने बहुतों को देखा है और वो अक्सर इस तरह की बातों के साथ भरे हुए हैं। उनके मन में डा है, उनके मन में ये, प्रभु मैंने क्या गलत किया है? मेरे मन में भी कई बार ये ख्याल आता है और आज भी आता है, लेकिन मैं हमेशा उस ख्याल को अपने जीवन पर, अपने मन पर हावी नहीं होने देता। देखिए, गलत विचार आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन उन गलत विचारों को जीवन में बसने से, मन में बसने से और उन पर मनन चिंतन करने से तो अपने आप को रोक सकते। ठीक वैसे जो उदाहरण पहले भी दिया गया, सर पर से चिड़िया को उड़ने से रोक नहीं सकते, लेकिन चिड़िया को सर में घोंसला बनाने के लिए तो रोक सकते हैं ना। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ यदि आती हैं तो उसका सामना करना और उसे दूर करना, उसका इनकार करना, सिवाय परमेश्वर का इंतज़ार करने के अलावा और कोई बेहतर कार्य नहीं है। मैं अगर कहूँ तो देखिए, मन में या विचारों में या कोई भी अगर ऐसी बात अगर आती भी है तो इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत आसान है। यू जस्ट से दैट, ओके माय लॉर्ड विल टेक केयर ऑफ दिस। प्रभु तू व्यवस्था कर। लोग कई सारी बातें मुझसे कहते हैं, कभी मन बहुत खुश होता है, दुखी होता है, यहाँ तक कि लोगों के कारण मैं परेशान भी बहुत हो जाता हूँ। बट पता है क्या, मैं 3-4 शब्दों का इस्तेमाल हमेशा करता हूँ।
परमेश्वर की मर्जी, प्रभु सहायता करे, प्रभु की योजना पूरी हो, प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ, उसकी जय जयकार, ये शब्द मैं अक्सर बोलता रहता हूँ हर बात में। समटाइम आई फील बैड, कहीं पे भी जाओ बस यही शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं। तो लोगों को शायद ये बात समझ नहीं आए और उन लोगों को अजीब लगे, पर मेरा जीवन लोगों को कैसा लगता है इस बात से मुझे परवाह नहीं है। पर मुझे मेरे जीवन की चौकसी करनी है, मेरे मुख की चौकसी करनी है, मेरे स्वभाव की, मेरे व्यवहार की चौकसी करने के लिए मेरे प्रभु ने कहा है। मैं मनुष्यों को खुश करने के लिए करूं या फिर अपने आप को। रिसेंटली आई वॉज लिसनिंग समवन, किसी ने कहा कि दिवाली की शुभकामनाएं मुझे बांटनी है। आई वॉज जस्ट अमेज, ओह वाओ, क्या बात कह दी आपने। आप एक प्रभु पर विश्वास करने वाले एक अच्छे विश्वासी हैं, क्या आपको लोगों को दिवाली विश करने की ज़रूरत है? नॉनसेंस। वाई यू शुड विश देम हैप्पी दिवाली? पता है किसी को कुछ पड़ी नहीं है, आपने विश किया नहीं किया। मैं जब तक लोग मेरे सामने ना आ जाएं तब तक मैं उन्हें हैप्पी बर्थडे विश नहीं करता, और इधर आई हैव गॉट देयर प्रेयर रिक्वेस्ट, या मुझे जब पता चले तब तक नहीं, जब तक व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं, क्योंकि मैं इसे एक रीति नहीं बनाना चाहता। मैं ये अनमने मन से नहीं कहना चाहता। जो मेरे मन में है वो बात साफ होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। मैं छुपा कर बात करूं, इधर उधर की बात करूं, टोटली रॉन्ग होगा। या हर किसी को हाँ हैप्पी बर्थडे, इट इज नॉट राइट। डू यू नो दैम? डू यू रियली हैप्पी फॉर देयर बर्थडे? अगर आप सच में उनके जन्मदिन के लिए खुश हैं तो खुशी को जाहिर कीजिए। इफ नॉट, अनसर्टन मत कीजिए। आप दोगले मन का दोगला स्वभाव मत रखिए। हम दुनिया में रहते हैं तो ऐसा करना पड़ता है, नहीं मेरे प्रियो, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं करता, और मैं जहाँ जाता हूँ सब बहुत अच्छा होता है। लोग, कई बार मैं लोगों से बात नहीं करता तब भी लोग मुझे बताते हैं। बात से मेरा मतलब है कई बार मैं लोगों की राह चलते मदद करता हूँ, जो भी कुछ मैं मिलता हूँ आसपास के लोग, दे ऑलवेज कम्स टू मी बैक। वो फिर से मेरे पास आते हैं एंड दे गिव्स मी वर्ड्स ऑफ प्रेज और समथिंग कि आप ये ऐसे दिखते हैं, आपका स्वभाव अच्छा है, आपका जीवन ये है, आपके अंदर सादगी दिखती है, आपके अंदर ये दिखता है। इट्स ओके, दिस इज़ व्हाट वी आर कॉल्ड आउट फॉर दैट, है ना। इसी के लिए तो हम बुलाए गए हैं कि हमारे जीवन से मसीह का सा स्वभाव छलके। आपको याद होना चाहिए, बल्कि ये आपके मन में होना चाहिए। साधु सुंदर सिंह एक ऐसे साधु थे जो यीशु मसीह नासरी के नाम को लेकर साधु बन गए। और साधु सुंदर सिंह, उनकी बायोग्राफी में पढ़ रहा था, बहुत साल हो गए, मुझे ठीक से याद नहीं है। एक गांव के बीच में से और कुछ जगहों से जब वो गुजरते तो लोग कहते थे क्या ये यीशु मसीह है? ऐसा लिखा पढ़ा मैंने वहां पर, क्या ये यीशु मसीह है? जब लोग ये कहते हैं ना मेरे प्रियो, ऐसी टेस्टिमनी आपको और मुझे अपने जीवन में लानी चाहिए। दैट्स नॉट ईजी, बट इट इज वेरी ईजी। ये आसान तो नहीं है, लेकिन ये सबसे आसान है। जस्ट फॉलो द क्राइस्ट एज ही इज, जैसा वो है उसे वैसा अनुसरण भी करें। 13 पद से पढ़ूंगा। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। ऐसा अक्सर लोग कहते हैं, हमारा तो जीवन बड़ा मुसीबत से भरा है। क्या है यार, ये व्यर्थ जैसा लगता है। पर 14 पद, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, या यह मेरी दृष्टि में एक अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर डालता है। जब मैंने जाकर सोचा, जब देखा, जब तेरे कामों को देखा, तब मुझे समझ में आया। राजा सुलेमान कहता है कि ढेर सारा धन कमाना और बड़े बड़े कामों को करना हवा को पकड़ने जैसा है। जब मैंने ये बात सीख ली है अपने जीवन में, मैंने उसे बार बार अपने जीवन में लागू किया, लोगों को बताया, और आज के दिन तक मैं वही करता हूँ। वाई डू आई नीड टू मेक वेरी बिग थिंग्स? बड़ी बड़ी चीज़ें क्यों बनानी है? बड़ी चीज़ें बनानी है, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं वो मेरे लिए या उस बात से मुझे बड़ा आनंद मिले। बहुत बार लोग सेवकाई के बड़े बड़े आयाम इसलिए करते हैं बिकॉज दे थिंक वी हैव डन ग्रेट जॉब फॉर द लॉर्ड। नहीं, परमेश्वर को आपकी बड़ी बातों की आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर की आपके द्वारा आपके जीवन से विश्वास योग्यता और समर्पण और अवेलेबिलिटी चाहिए। दैट्स इट।
बाकी प्रभु अपने आप स्वयं इस्तेमाल कर लेगा। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो थोड़ा दोबारा से गौर कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। 19 वर्ड्स। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उसको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था और अंतकरण छिद गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे ही संग था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और जब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरी विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मेरे प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। थोड़ा बहुत शब्द पढ़ने में कभी कभी मुझसे चूक हो जाती है, बट डोंट माइंड दिस, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। बट द मैटर इज दिस, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड। परमेश्वर के वचन का जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। अगर हम इस बात को समझेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझेंगे। कॉन्टेक्स्ट शब्द से किसी ने मुझसे पूछा, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, पृष्ठभूमि का मतलब क्या है? एक पृष्ठभूमि असल में हिंदी का एक ऐसा शब्द समझ लीजिए जिसको समझना आसान नहीं है, राइट? पर नॉर्मली लोग नहीं समझ पाएंगे। बट पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड भी ये कह सकते हो आप, वो शायद आसान रहेगा। मतलब किस संदर्भ में कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, क्यों कहा गया है, कब कहा गया है, किस तरह से कहा गया, वो सारी बातें मायने रखती हैं। कैसे पता चलता है कि दाऊद ने खुशी से बोला, गुस्से से बोला? आप उनके स्टेटमेंट को पढ़कर, वो मैसेज को पढ़कर आप उसे मेमोराइज करते हैं, अध्ययन करते हैं, समझते हैं। देन यू कैन फाइंड आउट कि किस भाव में आकर उसने बोला। यही भावशाली और वचन जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये आपको और मुझे बहुत हद से प्रेरित करेगा। आमेन। आई बिलीव आज की सुबह एक नए उत्साह के साथ आप बढ़ते जाएं। आमेन। लेट्स प्रे टुगेदर। प्रभु, तेरी भलाई, तेरी करुणा तेरे लोगों पर बहुतायत से हो, जिन्होंने तेरे नाम को अपने जीवन का पहला स्थान दिया है। संगति के लिए, आत्मा की अगुवाई के लिए, तेरी प्रेरणा के लिए प्रभु ने चला, तेरी मर्जी में चला। तेरी योजनाएं जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती में इनके जीवन में पूरी हो। प्रभु, जो मेरे साथ संगति कर रहे हैं, इनके परिवार के हर एक जन को तू आशीषित कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगते हैं, आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, उसकी मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।